अष्ट और इष्ट बाप समान आदरणीय गुलजार दादी जी हम सभी के बीच में है। बाबा ने सभी को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, परंतु दादी जी को दिव्य बुद्धि के साथ साथ दिव्य दृष्टि का वरदान भी बाल्यकाल से, जबकि आप 8 वर्ष की थी तभी से ही दिया है। एक बाबा दूसरा न कोई, और एक बाबा के ही ज्ञान रत्नों से उसी वायुमंडल में बाल्यकाल से ही त्यागी और तपस्वी ऐसी बाप समान जो हम सभी को भी उन्हीं शिक्षाओं से और रत्नों से सजाती रहती है, और अपने विद्यालय की जॉइंट चीफ भी हैं दादी जी। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी सेवा केंद्रों का, और अभी दिल्ली में जो ओम शांति कॉम्प्लेक्स बना है, मानेसर में है, सोनीपत में भी बन रहा है, बेहद दिल्ली दरबार जो हम सभी की भविष्य राजधानी नई दुनिया बनने वाली है, आप वहाँ ही विराजमान हैं। और अपनी बिजनेस इंडस्ट्री विंग और कल्चर विंग की भी आप चेयरपर्सन हैं। और आज तो दादी जी हम सभी को बाबा के प्रैक्टिकल अनुभवों से, जो पिछले 65 वर्षों से बाबा से प्राप्त किए हुए हैं, उन रत्नों से सजाएंगी ही कि कैसे परिस्थिति में हम एक रस रहें। कि बाप दादा को भी जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे ये तन और मन सब बाप को समर्पित कर दो, तो दादी जी का तो तन भी प्रैक्टिकल में समर्पित है, मन भी समर्पित है। तो ऐसे बाप समान हम सभी को हमारी दादी जी पालना देती हुई आगे बढ़ाती रहती हैं। उनके लिए शब्द कहूँ तो वो शब्द भी नहीं है। अभी दादी जी हम सभी को रत्नों से श्रृंगारित करेंगी। दादी जी ओम शांति। ये महामंत्र तो सभी को बहुत पक्का है ही, और वैसे हम देखें तो ब्राह्मण परिवार की जो साइन है, विशेष शब्द जो है, वो कोई भी हमको आके मानो मिलता है, हम उसको जानते नहीं हैं, लेकिन ओम शांति शब्द कहेंगे तो हमारा को आएगा ये ब्राह्मण ही होगा जो ओम शांति कह रहा है। तो ब्राह्मण परिवार की पहचान का शब्द भी ओम शांति है, और ओम शांति शब्द ही एक ऐसा है जो विघ्न विनाशक बना देता है। क्योंकि जब अर्थ से हम कहते हैं ओम शांति, यानी मैं आत्मा वो शांत स्वरूप हूँ, तो अशांति तो खत्म हो जाएंगी ना। जब स्मृति में आ गया मैं शांत स्वरूप हूँ, तो विस्मृति खत्म हो जाती। और ओम शांति अर्थ स्वरूप से कहने से ही इस शब्द का फायदा हम ले सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, स्वयं का फायदा भी ले सकते। तो आज का जो विषय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में
हर एक के सामने कोई न कोई परिस्थिति तो आएंगी और आनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी है। तो पढ़ाई में पेपर नहीं आवे तो वो पढ़ाई किस काम की। पेपर ही क्लास आगे बढ़ाता है, पेपर ही अनुभवी बनाता है। इसीलिए कोई भी समस्या, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे परिवार की, या आजकल तो प्रकृति की भी समस्याएं बहुत आती है, परिस्थितियां बहुत होती है, माया की भी बहुत, यानी आत्मक स्थिति को कहते हैं स्वस्थिति। तो जैसे मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूं, अमर हूं, तो स्वस्थिति भी हमारी अनादि अमर है, और परिस्थिति आती है और चली जाती। तो मानो कोई भी परिस्थिति आई हमारे सामने, हमने तो कहा क्या करें बहन जी, बाबा विघ्न आ गया, बाबा समस्या आ गई। ठीक है, आ गई, बाबा पहले ही सुना देता है। पहली मुरली जो आपने सुनी होगी ना, सप्ताह कोर्स के बाद पहली मुरली सुनी होगी, उसमें ही आपने सुना होगा तो बच्चे माया आएंगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? माया जीत बनना, नक घबराना, परेशान होना, हाय माया आ गई, हाय हाय कहा गए। अच्छा, आई है, कोई भी चीज आई है, उसको त्रिकालदर्शी बन करके देखो क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये हमको क्या शिक्षा देके जाती है। हर परिस्थिति वास्तव में हमको बहुत बड़ी शिक्षा देके जाती, लेकिन क्या होता है, हमारा ध्यान जो होता है ना, वो उस बातों में चला जाता है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्यों हो जाता है, मेरे से ही होता है, पता नहीं, मेरा ही शायद ऐसा कोई पुरुषार्थ या भाग्य है। इस बातों में फालतू में चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये पेपर है, और पेपर में अगर यही सोचता रहे कोई, ये पेपर ऐसा क्यों निकाला है। कई बच्चे तो यही सोचने लग जाते हैं, पता नहीं जिसने निकाला है ना, उसकी घर में कोई जरूर झगड़ा हुआ है तभी ऐसा पेपर निकाला है। अभी उसका झगड़ा हुआ नहीं हुआ, तुमको पेपर देना है या उसका फैसला करना है। तो परिस्थिति भी आती है ना, तो परिस्थिति आई, उसने हमको क्या सिखाया, पेपर ने हमको क्या आगे बढ़ाया, ये नहीं सोचते हैं, उन बातों में चले जाते। और बातों में चले जाने का पहला व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं उसके प्रति, उसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये है कौन जो मेरे को ऐसे कर रहा है, बस कह की भाषा आएंगी। क्यों, क्या, कौन, कैसा, कब तक होगा, कह। लेकिन इससे मैंने सीखा क्या? अच्छा, आगे के लिए मुझे कौन सा गुण सिखाया? मानो कोई ने आपकी इंसल्ट कर ली, तो इंसल्ट क्यों की? मैं इतना बड़ा, मैं इतनी अनुभवी, मैं इतनी ज्ञानी, अनुभवी, दुनिया की भी अनुभवी,
और मेरी इंसल्ट कर ली, मेरे को, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे बड़ा ही नहीं समझता। लेकिन उसने इंसल्ट की। इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने कर ली अपने संस्कार के अनुसार, और आपको उसकी फीलिंग आई। क्या समझता है अपने को? बड़े का रिगार्ड देना, रखना ही नहीं आता है इसको। क्या है ये? आपको फीलिंग आई ना? अच्छा, उसकी इंसल्ट करना तो खराब चीज है, लेकिन आपको जो फीलिंग आ गई वो राइट है राइट। कोई मुरली में आया है, इंसल्ट अच्छी नहीं है, लेकिन फील हुआ तो कोई हर्जा नहीं है, भले फीलिंग आवे। कोई मुरली में आया है अभी तक? आया है? नहीं ना। फीलिंग आ गई मेरे को, ये भी तो रंग है ना। तो हम अपनी गलती नहीं देखते, लेकिन दूसरे की गलती फौरन ही हमारे मन में खिटखिट करती। तो ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? फिर वो परिस्थिति और ही बड़ी हो जाती है। छोटी बात को हम बड़ा कर देते। समझो हमारा उसी बात, छोटी सी बात हुई, खत्म हो गई। अच्छा, मानो किसने इंसल्ट की आपकी, किया, कहा, फिर खत्म हो गई ना। बात चली जाएंगी, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठते। 7 दिन के बाद भी वो मेरे सामने आएगा ना, मैं कहेंगी ये वो ही है, यही है ना जिसने मेरे को इतना कहा था। तो मैंने बात को खत्म नहीं किया, बात स्वयं खत्म हो गई। एक बारी बाबा ने हमको, याद है, मुरली में कहा था, हंसी हंसी में, तो मैं देखता हूं मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान, माताएं, मास्टर सर्वशक्तिवान हो? हाँ हो। बाबा के बच्चे है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा था, मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे बच्चे, उनसे बात में अक्ल ज्यादा है। क्यों अक्ल ज्यादा है? जो बात हुई अभी, वो फिर कब होंगी? 5000 वर्ष के बाद होंगी। वो 5000 वर्ष के लिए खत्म हो गई, फिर वही बात नहीं आएंगी। अगर मानो आएंगी तो दूसरी बात आएंगी, वही नहीं आएंगी। वही टाइम हो, वही बात हो, वही सरकमस्टेंस हो, वो ऐसे नहीं होगा, बदलेगा। तो बाबा ने कहा, बात में अकल है, लेकिन मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, उनमें इतना भी अकल नहीं है बीती को बिंदी लगाने का। चलो हो गया, पेपर आया, पेपर में पास हो गया, आगे चलो। बाकी बीती को ही सोचते रहेंगे तो बीती को सोचते, चिंतन करते मिलेगा क्या? बाबा ने मिसाल भी दिया था, ऐसे ही हल्का सा मिसाल है। तो बाबा ने कहा, देखो कई बार क्या होता है, सांप आता है ना, तो सांप आके चला जाता है, लेकिन लकीर हो जाती है ना सांप के चलने की। कई बार वो सांप चला गया, लेकिन लकीर को पीटते रहते हैं, ये शायद सांप है। तो उससे मिलेगा क्या? हाथ का दर्द ही मिलेगा ना, और तो कुछ नहीं मिलेगा। अपनी एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, अवस्था भी नीचे ऊपर, तो दर्द ही मिला ना। इसीलिए बाबा कहता है कि बीती को बिंदी लगाना जरूर सीखो। बिंदी माना फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप लगाएंगे तो कैसे होंगी? बिंदी होंगी ना, होंगी ना बिंदी।
इसीलिए कभी भी कोई परिस्थिति हमको हिलाना नहीं चाहिए। हम आत्मा इतनी मास्टर सर्वशक्तिवान, और बाहर से प्रकृति से या किसी संबंध से व्यक्ति से आई और हमको हिला देवे, मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला देवे। समझो कोई भी बात हो जाती है, आप देखो उसकी रिजल्ट क्या होती है। परिस्थिति में हम फेल हो गए मानो, हमारी खुशी गायब हो जाएगी, हमारा चेहरा जो है वो आत्म अवमानी का होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान या परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो हमारे चेहरा दिखाएंगा नहीं, दिखाए, कमजोर चेहरा हो जाएगा। तो समझो कोई डाकू आते हैं, डाकुओं का तो काम ही है आना और लूटना। अच्छा, आया डाकू, आया लूटने के लिए, और आपका सामान ले जाए तो आप देने देंगे कि अपना सामान को बचाएंगे? तो ऐसे ही ये समस्या, परिस्थिति, ये हमारे खुशी को लूटने आते हैं, शांति को, सुख को लूटने आते हैं और हमारी खुशी ले जाते हैं। हम बैठ के देखते हैं, क्या करूं, हो गया ना, बात ही ऐसी थी ना। फिर अभी तो ऐसे कहते हैं कि वो हम कहेंगे जब आपको पहले अनुभव हो चुका तो फिर ऐसा क्यों किया दोबारा? तो क्या कहेंगे? कहेंगे दादी दीदी, वो जो बात आई थी ना पहले, वो छोटी थी, अभी जो बात आई ना वो बहुत बड़ी थी, तो बड़ी बात थी ना इसलिए मैं फेल हो गया। कितनी भी बड़ी बात हो, बाबा तो कहता है हिमालय पर्वत से भी बड़ी हो, लेकिन आप परम धाम में पहुंच जाओ तो बात कितनी छोटी होंगी। चलो हिमालय पर्वत जितनी बात आ गई, लेकिन आप परम धाम में बाबा के साथ जाके बैठ जाओ तो बात क्या नजर आएंगी आपको? प्लेन से हमारा ये आबू क्या दिखाई देगा? हमारी दिल्ली में प्लेन चलते हैं आपके बड़े बड़े शहरों में, तो वो क्या दिखाई देता है? बड़ी चीज भी छोटी हो जाती है ना। क्यों? हम ऊंचे हो गए। और नीचे बैठ के देखो तो छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देगी। तो कारण क्या होता है कि हम अपने स्वस्थिति को, अपने स्वमान को, बाबा जो हमको रोज टाइटल देते हैं, मुरली में टाइटल तो सुनते होंगे ना, कभी बाबा कहते मेरे नूरे जानोन, मेरे आंखों में समाये हुए हो, कभी कहते हैं मेरे दिल तख्त निवासी हो। कितने बाबा टाइटल देते हैं। हमारे को जो भगवान टाइटल दे रहा है वो स्वमान हमको भूल जाता है, स्व स्थिति से नीचे आ जाते हैं, इसीलिए बात बड़ी लगती। बाकी बात है कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा था ना, माया कितनी भी प्रकार से आवे लेकिन माया है कुछ नहीं, पेपर का शेर है, पेपर का शेर है। तो खिलौना हो गया या डरने का हो गया? तो ये स्वस्थिति से नीचे आना माना बस अपना स्वमान गमाना, और स्वस्थिति वो अपने ही खत्म हो जाए।
तो परिस्थिति से कभी डरना नहीं। बाबा तो अभी भी कह रहा है कि जितना समय अति में जाएगा, क्योंकि अति के बिना अंत नहीं होनी, कितने टाइम में होगा, फिर इसमें चले जाते हैं। बहन जी, अति में तो जा रहा है, कितने वर्ष लगेगा अंत में? अरे आपको तो अभी तैयार होना है, कब तक अंत होगी ये क्यों सोचते हो? बाबा कहते कब शब्द कभी नहीं बोलो, अब बोलो, अब नहीं तो कब नहीं। और हम फालतू विचारों में चले जाते हैं। अच्छा बाबा अति में जा रहा है, बाबा अति बता दो ना, 2 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, थोड़ा तो बता दो। अरे 2 साल हमारे लिए 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं, 2 साल क्यों सोचते हो? है कोई पता? भरोसा है? आज की हालत ही देखो तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये हम व्यर्थ संकल्पों के कारण हमारी जो स्वस्थिति है ना, वो कमजोर हो जाती और परिस्थिति जो है वो वार कर देती है, वो विजय प्राप्त कर लेती है हमारे। तो ऐसे नहीं करना। जब भी कोई परिस्थिति आती है, बाबा ने कितने शब्द, कितनी भिन्न भिन्न बातें सुनाई है इस पर। एक बारी बाबा ने कहा तूफान क्या है, ये तो तोहफा है। कहाँ तूफान, कहाँ तोहफा? तोहफा माना गिफ्ट, सौगात है। ये तूफान नहीं है, लेकिन एक सौगात है हमको आगे बढ़ाने के लिए। एक बारी बाबा ने कहा था तो ये तो साइड सीन्स है, साइड सीन रास्ते में नहीं आवे कोई तो अच्छा लगेगा क्या? और साइड सीन में सब अच्छा ही आता है क्या? कभी भी आप ट्रेन में आओ, कहाँ भी रास्ते में आओ, जो भी साइड सीन होंगी वो सब अच्छी नहीं होंगी। कहीं अच्छी भी होंगी, बगीचा होगा सुंदर, और कहीं टेरा वृक्ष भी होगा, कहाँ पत्थर भी होंगे, रोड़े भी होंगे, सब होगा ना। ये तो होना ही है। इसको अगर हम बैठ के सोचेंगे तो साइड सीन को तो पास किया जाता है, अपना एक मजा लिया जाता है। या साइड सीन में कोई टेरा वृक्ष आया तो हम बैठ के सोचेंगे ये देखो, यहाँ टेरा वृक्ष देखो, किसने लगाया ये टेरा वृक्ष? लगाना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या कौन है लगाने वाला। अगर हम ये बैठ के सोचे तो क्या होगा? कुछ टेरे से सीधा हो जाएगा वृक्ष? फालतू है ना। ऐसे ही कोई भी बातें आती है हमारे सामने, हम उसी क्यों क्या में नहीं चले जाए। हम ये सोचे तो इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें, ये सोचे। हमारे को बाबा ने कहा है माया अपना काम नहीं छोड़ती, और आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपना काम क्यों छोड़ते हो? विजय पाना हमारा काम है, माया का काम है आना। तो हम विजय प्राप्त करना क्यों भूल जाते हैं? हम विजयी रतन है ना। तो विजयी रतन परिस्थिति से क्यों डरेगा? और वास्तव में बाबा ने एक स्लोगन बीच में दिया था, तो तुम बच्चों के लिए स्पेशल, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने कहा था कि तीनों काल आपके लिए अच्छे थे अच्छे।
जो बीत चुका वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो उनसे अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छे थे अच्छा, अच्छे थे अच्छा, अच्छे थे। क्योंकि हम स्वयं अच्छे बन गए हैं ना, तो जैसी स्थिति वैसे हमारे को दिखाई वही अच्छा ही आएंगे। लेकिन अच्छा ही नहीं दिखाई होके और हम इसी क्यों क्या में जाते हैं, तो परिस्थिति स्वस्थिति को खत्म कर देती। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई है, उसको पार कैसे करो। एक तो हमने सुनाया कि पेपर समझो, बातों में नहीं जाओ, पेपर समझ के पास होने की कोशिश करो। और ये तूफान तो आएंगे ही, बाबा ने पहले ही कह दिया ये आने ही है। जो पता होता है ये आने वाले ही है, उससे घबराने की क्या जरूरत है। हम अपना बचाव पहले ही कर लेना। आवे और फिर बैठ करके नुकसान होवे उसको बैठ के खत्म करे, इसमें इतना टाइम क्यों गमाए हम। इसीलिए बाबा जो मूल्य चलाता है उसको हमको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। जब मुरली सुनते हैं ना, कहते हैं आज की मुरली बहुत अच्छी थी, मेरे दिल की थी, मेरे अंदर जो प्रश्न थे ना उसके उत्तर मिल गए। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, ठीक है, लेकिन अच्छी तब है जब समय आवे उसको यूज करो आप समय पर। उस समय नहीं याद आएंगी, जिस समय सुनते हैं उस समय कहते हैं आज की मुरली बहुत अच्छी थी। अच्छी थी तो अच्छी मुरली माना अच्छा बनावे ना, कि सिर्फ अच्छी मुरली अच्छी थी मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा, ये तो नहीं ठीक है। अच्छी थी मुरली माना हम अच्छे बन जाए। इसीलिए तो बाबा मुरली चलाता है ना। अगर रोज की मुरली के ऊपर, चलो कल की मुरली हमको अगर रिपीट कराएंगे तो कुछ भूल गई होंगी, कुछ याद होंगी, लेकिन जो सुबह को हम मुरली सुनते हैं सारा दिन उसी के मनन में रहें और उस बातों को यूज करे समय पर, जो भी परिस्थिति आवे, तो बस हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। माया आई आज क्रोध नहीं जाता है, क्रोध के पीछे चलो पुरुषार्थ करो। अभी क्रोध जाएगा तो कहेंगे क्रोध तो गया लेकिन लोभ आ गया, ये तो भगाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, युद्ध ही करते रहेंगे। क्या एक जाएगा 10 आएंगी, फिर क्या करेंगे हम। ब्राह्मण जीवन हमारी क्षत्रिय जीवन हो जाएंगी। क्षत्रिय माना जो युद्ध ही करता रहे। ये पुरुषार्थ करना, आज क्रोध को जीता, आज काम को जीता, आज लोभ को जीता, ये कोई लाइफ ब्राह्मण लाइफ है या क्षत्रिय लाइफ है। अगर बाबा हाथ उठावे तो आप राम सीता बनने के लिए तैयार हो तो हाथ उठाते हैं। कोई है जो राम सीता बनने चाहता है? लक्ष्मी नारायण नहीं, राम सीता। हाँ, कोई बनेगा? माताएं भाई कोई बनेगा? राम सीता बनेंगे? बहुत पूजा होंगी, हाँ नहीं बनेंगे। क्यों? बेचारा इतना अच्छा बना है। हाँ, क्यों हम कहते हैं हम राम सीता नहीं बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे? क्यों कहते हैं? कारण वो क्षत्रिय है, 14 कला है, और लक्ष्मी नारायण 16 कला है। 2 कला भी हम कम नहीं अच्छी लगती हमको। और पुरुषार्थ में देखे तो अपने पुरुषार्थ को भी देखो।
बाबा कहते हैं वो नारद को कहा ना, शीशा दिखाया, तो भाई तुम अपने को देखो, तुम हो कौन जो तुमको लक्ष्मी वरे। तो ऐसे अपने ये जो चार्ट बाबा कहते हैं अपना रखो, ये ही हमारा शीशा है। इसमें आप अपने आप को देखो कि मैं 14 कला के लायक हूं या 16 कला के लायक हूं। क्या जो बाबा चाहता है हमसे, उस अनुसार हम सचमुच 16 कला संपूर्ण यानी 100% सफल हूं, 50% हूं, 25 हूं, ये अपने आप को देखना है ना। और अपने आप को चेक करो, ये चेकिंग ही आईना बाबा ने दे दी है। और जितना आप अपने आप को जान सकते हैं ना, मन की गति को, उतना कोई दूसरा आपको नहीं जान सकता है। और 63 जन्मों का हमारा जो देह भान का संस्कार पक्का है ना, उस अनुसार अगर कोई आपको कहे आप में बहुत क्रोध है, होना नहीं चाहिए लेकिन आप में बहुत क्रोध है, मानेंगे आप? कहेंगे नहीं, क्रोध है, आता है, लेकिन ऐसा होता है ना इसीलिए आता है, बाकी वैसे मेरे में क्रोध नहीं है। टालने की कोशिश करेंगे, दूसरे के ऊपर जरूर रखें। इसीलिए अपने मन के गति को जितना आप जान सकते हैं, उतना दूसरा नहीं जान सकता। बाबा जाने, बाबा एक एक ही बैठ के सुनाएगा क्या? इसी में ही टाइम देगा क्या? इसीलिए अपने आप को चेक करो, चाहे सफाई हो गई, लेकिन मेरा है ना, तो मेरा बाबा अगर दिल कहे और वो भूल जावे, ये हो ही नहीं सकता। छोटी मेरी चीज मेरे को नहीं भूलती। ये देखो 5 फुट का शरीर मेरा है। योग के टाइम फिर देहभान क्यों आता है? क्योंकि मेरापन 63 जन्म हमने इस देह को मेरा 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 माना है, तो बार बार देहाभिमान में आ जाते हैं ना। हम कहते हैं हम सोल कॉन्शियस होवे, फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाए। क्यों? इसमें मेरापन बहुत पक्का हो गया 63 जन्म। न चाहते हुए जब याद में बैठेंगे, कोई न कोई देहभान की बातें आएंगी, क्योंकि जितना देह के साथ मेरेपन का लगाव है उतना बाबा से नहीं है। इसीलिए बाबा की याद में भी ये जिससे कनेक्शन है देह के साथ मेरापन का, वो याद आता है। कई भाई बहन कहते हैं ना, योग के टाइम और ही ज्यादा बातें आती है, चलते फिरते काम में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि बिजी है तो नहीं आती है। और उस समय बुद्धि फ्री होती है तो और ही पता पड़ जाता है मेरी बुद्धि कहाँ है। कारण क्या है? दिल से मेरापन है, दिमाग से नहीं। दिमाग वाले तो बहुत बैठे हैं, हमारे से ज्यादा दिमाग वाले तो साइंस वाले, हम तो साइलेंस वाले हैं ना। तो जितना हो सके ना, दिल से मानो मेरा बाबा है। हम कहने में तो हम सभी कहते हैं बहन जी मेरा तो संसारी बाबा है, बस बाबा बाबा। ऐसे प्यार से गीत गाएंगे, ऐसे प्यार से बाबा बाबा कहेंगे, जो दूसरा भी सुन के उसको और ही याद आ जाए। लेकिन निरंतर मेरापन बाबा में है कि बीच बीच में कोई टाइम मेरा बाबा, बाकी मेरा बॉडी कॉन्शियस, शरीर भान। इसीलिए बाबा कहता है सारे दिन में आप चेक करो क्या आपको याद आता है। मेरा मेरा ही तो याद आता है। और बाबा ने बहुत सहज कर दिया, अनेक मेरा सुबह से लेके आप जो भी चीज यूज करते हो उसकी लिस्ट निकालो। तो मेरी कितनी चीजें, मेरा
संबंध, मेरी चीजें, मेरा ये काम, मेरा ये कितना मेरा मेरा है। संबंध में भी कितना विस्तार है, और एक मेरा संबंध में विस्तार इतना मेरापन है। अगर एक भी भूल जाओ ना आप कोई ऐसे मौके पर, तो आपको गालियां मिलेंगी। विस्तार है ना। हमको प्रैक्टिकल एक कहानी मैंने देखी, प्रैक्टिकल। दिल्ली में, या दिल्ली से कोई आया भाई, जमींदार था, उसकी जमीनें बहुत थी, जमींदारों की तो होती है जमीनें। वो आया यहाँ, तो दिल्ली में उनकी जो जमीनें थी ना, उसने ये देखा सारा क्या लगा पड़ा है यहाँ, तो सफल करना चाहिए। तो उसने कहा मेरी जमीन पड़ी है, आप वहाँ सेंटर खोलो। दादी को कहा दादी अभी वहाँ दिल्ली में जाके मैं जमीन दूंगा, आप वहाँ सेंटर बनाओ। दादी ने कहा अच्छा है, शुभ कार्य में देरी क्यों, अच्छा है, पुण्य का काम है। वो गया दिल्ली में गया, और एक दिन उद्घाटन का रखा। वो नहीं, फाउंडेशन डालते हैं जमीन का। तो हम तो दिल्ली में थी ही उस दिन, उस समय, तो फंक्शन रखा था उद्घाटन का फंक्शन रखा, तो हम भी गए, वो भी आया था। लेकिन उस दिन जो वो आया जमींदार, बड़ा खुशी नहीं था। हमको बहुत आवे, ये क्या, ये इतना शुभ कार्य कर रहा है, और वहां तो इसकी शिकली और थी, और आज इतना जैसे चुप चुप और कोई सोच में हो। तो मैंने उनको बुला के पूछा, मैंने कहा पता नहीं इस बेचारे को क्या है, शायद सोचता हो मैंने हाँ कह दिया लेकिन नहीं देने चाहते हो, तो जबरदस्ती भी बेचारे को क्या करना है। तो मैंने बुला के पूछा भाई आज तुम्हारी शिकल में खुशी नहीं है, क्यों, क्या हुआ, जबरदस्ती तो नहीं दे रहे हो बाबा, अभी भी कोई बात नहीं है। कहते हैं नहीं बहन जी हमारी बात ही नहीं पूछो। क्यों नहीं पूछे भाई, पूछना तो पड़ेगा। तो कहता है कि मैंने रात्रि को, जमींदार होते हैं तो गांव के गांव बहुत होते हैं ना आसपास, उनको जो गांव के बड़े होते हैं, उसको पता नहीं क्या शब्द कहते हैं, हाँ, गांव के बड़े जो होते हैं, तो उन्हों को निमंत्रण देना पड़ता है आसपास के गांव को। हाँ, नंबरदार, चलो जो भी कहो। वो जो है ना, तो एक जमींदार को ये निमंत्रण देना भूल गया था। अभी सभी के नाम नहीं याद आए, एक बेचारा भूल गया। तो उसने उसको रात से लेके सुबह तक इतनी गालियां दी, जो उसको वो गालियां ही याद आ रही थी। देखो, कहता है मैं कितनी भी भूलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसकी गालियां याद आ रही है, इसीलिए मेरी शिकल ऐसी हो गई। मैंने कहा देखो बाबा कहते हैं ना, मुझे एक में सब समा दो, कितना फायदा है। एक में सब कुछ आ गया, और वो अनेकों में एक भूल गया, तो बेचारे की खुशी तो क्या, सब कुछ चला गया जैसे। इसीलिए बाबा का बहुत अच्छी बात है, मुझे एक में सब संबंध देखो, विस्तार से सार में आ जाओ। एक खिलौना रशा में मिलता है, आपने देखा है या नहीं, एक डाल होती है, उसमें अंदर खोलो तो एक डाल और, फिर अंदर खोलो तो एक और, सारा परिवार खोलो तो 7 हो जाते। तो बाबा भी कहते हैं मैं ही तुम्हारा बंधु हूँ, सखा हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही माता हूँ, पिता हूँ, सब हूँ। तो कितना एक को याद करना सहज है, या ये बेचारे को गालियां याद आती रही। तो बाबा कितना सहज याद करके हमको दे रहा है, उसको देखो। एक को याद किया, सब संबंध आ गए, बस
तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही शिक्षक हो, सब तुम ही। एक को याद करना कितना सहज है, और सब प्राप्तियां भी हो जाए। ऐसे भी नहीं है, बाबा कहते हैं एक में सब देखो, तो सचमुच फीलिंग नहीं आती है। बाबा माँ भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, कंपनी भी है, कंपेनियन भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है ना। ऐसा दोस्त तो कोई मिलेगा ही नहीं जो दिल की बात आपसे, दिल की बात उसके आगे रखो तो आपके दिल में एकदम खुशी लावे, और आपके दिल से जो भी किचरा है वो सारा खत्म कर दे। ऐसा दोस्त देखा क्या? कोई भी दोस्त होगा, एक से डर रहता है, एक का एक जरूर होता है, दूसरे को सुनाएगा जरूर। अब बाबा तो हमारा किसी को नहीं सुनाएगा। कैसी भी आपकी खराब बात हो, बाबा को दे दो, सुना दो, समा देगा, सागर है। तो इतनी कंपनी अच्छी, इतना कंपेनियन अच्छा, और क्या चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं मुश्किल थोड़ी कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे याद करो बस। और याद में बाबा को थोड़ी कुछ फायदा है। कई भाई कहते हैं मुरली में बार बार बाबा क्यों कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। एक ही मुरली में 60 वारी होगा, मुझे याद करो। बाबा को क्या पता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन बाबा कहते हैं फायदा तुमको है, मेरे को थोड़ी कुछ है। तुम याद करेंगे तो याद से तुम्हारे ही पाप कटेंगे, तुमको ही वर्षा मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। तुम्हारे फायदे के लिए मैं बार बार, कोई भी बात भूल जाती है बार बार, तो उसको याद करने के लिए कोई तरीका किया जाता है ना, बार बार याद करके याद करने का। तो बाबा का भी प्यार है ये, जो समझता है जितना बार बार कहूंगा तो इन्हों को याद आएंगी और इन्हों को ही कल्याण होगा। बाकी बाबा को क्या पता है, याद करो नहीं करो, फायदा हमको है, बाबा को क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि परिस्थिति से घबराओ नहीं। घबरा जाते हैं ना हम, जैसे आजकल देखो बंदर लोग है ना, अगर बंदर से आप घबरा जाएंगे तो वो करेगा, और बहादुर हो के उसको देखेंगे तो भाग जाएंगे। घबराओ नहीं, सर्वशक्तिवान मेरा साथी, साथी क्या कंबाइंड है। मैं क्या घबराऊं, छोटी छोटी बात से मैं क्यों घबराऊं। बहादुर बनो, बाबा का जो कंबाइंड है बाबा, उसका फायदा लो। कोई बहादुर हमारे साथ हो तो कमजोर भी तो बहादुर हो जाता है। तो सर्वशक्तिवान मेरा कंबाइंड है। चलो कंबाइंड नहीं समझो, साथी भी समझो, तो भी साथ लो ना। जब ऐसा टाइम आता है तो बच्चा क्या करता है, कोई भी बात आएगी खुद नहीं कर सकेगा, मम्मी ये हुआ, मम्मी पापा ये हुआ। ऐसे हम भी तो बच्चे हैं ना, कोई भी बात हो, बाबा बाबा ये है, बाबा ये है, बाबा बाबा, दिल से बातें करो, रूह ध्यान करो, फिर कुछ नहीं मुश्किल होगा, बहुत सहज हो जाएगा और सहज से प्राप्ति होगी। ओम शांति।